अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1420 दिन हो गए। तारीख 26 सितंबर सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन में रिक्त स्थान की पूर्ति के तहत दो दिन से चल रहा है स्व के ईर्ष्या का क्या महत्व है। मेरे स्वयं के अंदर में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है, ईर्ष्या मतलब उनकी विभूति देख करके जलन होना, कष्ट होना, पीड़ा होना, देख न सकहीं पराई विभूति। तो अगर मेरे अंदर में ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो वह ईर्ष्या मेरे अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसे अपने पास संजो करके रखने में, या कितना मेरा नुकसान है उसे अपने जीवन से निकाल देने में। इसी पर हमने आप लोगों से कहा कि अपने जीवन में अब तो कई चीजें ऐसी हो गई हैं जो स्थिर हो गई हैं, जैसे श्वास का देखना, श्वास में क्या दिखाई दे रहा है, क्या मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, बहुत सारी चीजें उसमें दिखाया। तो श्वास पर जब आपने मन को केंद्रित किया तो उस समय में आपका ही मन अपने श्वास पर केंद्रित हो नहीं रहा था, लेकिन जबरदस्ती कह लीजिए, मैं बार बार के अभ्यास कराने से धीरे 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 अपना ही मन श्वास को देखना प्रारंभ किया, और उसके बारे में मैं जानकारी भी खूब अच्छा दिया ताकि मन इधर उधर ना जाने पाए। अभ्यास करते करते भले थोड़ा समय लगा, साल डेढ़ साल लग गया, लेकिन सहज तो हो गया ना। अब जब आप साधना करने बैठिए, आंख बंद करते ही अपने श्वास पर अपने मन को पहले केंद्रित कर लीजिए, यानी एकाग्र कर लीजिए। उसके बाद फिर जब मन बिल्कुल शांत हो जाए, तब आप एक किसी विषय पर चिंतन भीतर से करिए, क्या वो मेरे जीवन में है तो कितना फायदा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है, और वो फायदा नुकसान लंबे समय तक के लिए कितना कारगर हो रहा है, क्षणिक है या दूरगामी है, तात्कालिक है या लंबे समय तक के लिए है। अगर तात्कालिक है तो कितने देर तक ठहर रहा है, और दूरगामी है तो कब तक, कितने जन्मों तक, इस जीवन में भी कब तक, कई सालों तक मुझे वो नुकसान और फायदा दे पहुंचाएगा। और वर्तमान में जब वो है तो उसका फायदा मुझे क्या मिल रहा है। तो श्वास को दिखाया, फिर रूप को दिखाया, आंख का विषय,
फिर शब्द के बारे में जानकारी दिया जो कान का विषय। इस तरह से कई पॉइंट्स हमने आप लोगों को एक एक करके समझाने की कोशिश की है। अब आप कितना समझते हैं ये आप पर निर्भर करता है। गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य मां है चूक, गुरु का क्या दोष है। जैसे माता पिता का क्या दोष है, बच्चा जैसा कर्म करता है उसका परिणाम ही समाज उसके साथ ला करके रखता है। अगर माता पिता के द्वारा प्राप्त संस्कार में बच्चा संस्कारित हो रहा है तो गलत तरीके से कोई भी काम नहीं करेगा। वह धीरे धीरे हर कार्य को करने की क्षमता समझ लेता है कि कौन सा काम किस उद्देश्य से किया जाता है और उस कार्य को करने की क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब यहां तरीका, हर काम को करने का एक तरीका होता है। तरीके से जब आप काम करते हैं तो सफलता भी मिलता है और सफलता का लाभ आपको ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी मिलता है। तो इधर रिक्त स्थान की पूर्ति में मैंने कई शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया हूं। तो अब जो मेरे अंदर में आसुरी शक्तियां हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वह आसुरी शक्तियां हमारा कितना फायदा और कितना नुकसान करती और कराती हैं। तो ईर्ष्या आसुरी शक्ति का ही एक शक्ति है और अगर मेरे अंदर में है तो मेरा कितना फायदा कर रही हैं और कितना नुकसान कर रही हैं। हमें इसी के बारे में पूर्ण जानकारी करके और कुछ दिन तक अभ्यास करके और पुनः इन्हें छोड़ देना है, न कि पकड़े रहना है। बशर्ते ध्यान इतनी बात का देना है कि यह मेरे जीवन में आने ना पावे। कोई भी व्यक्ति मेरा कितना भी नुकसान बाहरी कर दे, मेरा खेत ले ले, मेरा मकान ले ले, मेरी पत्नी ले ले, मेरा शरीर ले ले, लेकिन मन में किसी प्रकार का द्वेष उसके प्रति ना होने पाए। क्योंकि जितना शब्द मैंने प्रयोग किया है उसके अलावा भी और जितना भी चीजें हैं वह मेरे शरीर में चिपके हुए नहीं है। तो जो चीजें शरीर से अलग हैं वह कोई भी प्रयोग कर सकता है, कोई भी ले सकता है, छीन सकता है, प्रेम से भी ले सकता है। प्रेम से आपका लड़का लेगा और वही लड़का लेने के बाद आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा तो आगे चल करके पता चलता है। जैसे इस समय वर्तमान में समाज में दिखाई दे रहा है कि बच्चे जब माता पिता की संपत्ति को पा जाते हैं तो माता पिता जिन्होंने कमाया है, परिश्रम किया है, पसीने बहाए हैं उसी संपत्ति को कमाने के लिए, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ सहन किया है, और उसी संपत्ति को जब बच्चे पाते हैं तो उनको पहली बात तो परिश्रम तो किए नहीं है, तो अचानक जो चीजें किसी को मिल जाती है उसमें दिमाग फेर देता है वो संपत्ति। तो स्पष्ट दिख रहा है कि माता पिता को ले जाकर के क्या क्या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये तो आप लोगों को बताना नहीं है, तो इसमें आप लोग अच्छे पचे हो। इसलिए जो बाहरी चीजें हैं वो बाहर ही रह जाएंगी। हमको भीतर की कमाई करनी है जिसमें हमारा अपना आत्म कल्याण हो, मैं खुद का अपना आत्म मूल्यांकन कर सकूं कि मैं अपने आप में कितना शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं। एक शब्द का प्रयोग कराया जाता है किसी भी काम को करने से पहले, संकल्प। आपसे संकल्प करवाया जाता है, कहीं दृढ़ संकल्प करवाया जाता है, कहीं संकल्प करवाया जाता है।
तो संकल्प क्या है? खुद में भी, अपने आप में भी हमें दृढ़ संकल्प करना होता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, और अगर मैं ठान लिया कि इस काम को करना है तो करेंगे, चाहे जैसे करेंगे लेकिन करेंगे। तो संकल्प सब आप लेते हैं, तो संकल्प का क्या महत्व है? बस छोटी सी शब्द है, इस शब्द में क्या महत्व है थोड़ा से शब्द में हम समझने का प्रयास करेंगे। संकल्प शब्द सम उपसर्ग और कल्प धातु से बना है। सम उपसर्ग लगा देने से कल्प में, तो कल्प का मतलब होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर, प्रकृति में, अपने आप में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना गया है, और सम उपसर्ग लगा दिया। तो किसी भी कार्य को करने के बाद उस कार्य की स्थिरता हमारे जीवन में, इसी जीवन में भी हो और वह आगे अनंत जन्मों तक रहे। सम उपसर्ग लगा देने से इसका तात्पर्य हुआ। तो हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में हमारी दृढ़ता कितनी है? क्या इसी जीवन तक है, या इसी जीवन में भी एक टुकड़े में है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन महीने दिन? ये जो मैं कौन हूं का परिचय अध्यात्म में किया जा रहा है, यह अध्यात्म का परिचय कितने दिनों तक रहेगा स्थिरता के रूप में, इसके बारे में भी जानते हुए चलना है। तो उसके यानी मैं कौन हूं के परिचय में कौन शब्द सहायक है और कौन शब्द निरर्थक है। तो निरर्थक शब्द को अपने जीवन से निकाल के बाहर कर देना है, और जो सार्थक है, जो उसके साथ चिपका हुआ हमेशा रहेगा, उन शब्दों को हमें हमेशा पास में रखना है, और अपनी स्थिरता में हमेशा स्थिर रहना है। तो ये जो अनेकों जन्मों का, पिछले अनेकों जन्मों का जो कर्मों का संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में यानी कंप्यूटर में एक फाइल बन करके स्टोर है, हमें इसे डिलीट करना है। तो कितनी फाइल हम अपने शरीर रूपी कंप्यूटर में भरे हैं, अब उस एक एक फाइल को हमें खोलना है, देखना है, जानना है, समझना है, रखने लायक है तो उसको रखना है, अन्यथा वहीं डिलीट कर देना है, यानी अपने जीवन से निकाल देना है। तो उसी में हमारा जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या शब्द हमारे जीवन में अगर है तो कितना फायदा कर रहा है, कितना नुकसान कर रहा है। अगर फायदा कर रहा है तो उसको अपने पास रखिए, अगर नुकसान कर रहा हो तो उसको अपने जीवन से निकाल बाहर कर दीजिए। तो संकल्प लीजिए कि मुझे इस कार्य को करना तो है, लेकिन उसमें दृढ़ता कितनी है। अगर दृढ़ता है, उसमें मजबूती है उसमें, और उससे मैं प्रसन्न हो रहा हूं, और मेरे प्रसन्न होने के साथ साथ हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, इसके अलावा हमारे परिवार के लोग, परिवार के लोगों के अलावा हमारे समाज के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के लोग, हमारे एरिया जबार के लोग, हमारे देश के लोग अगर खुश हो रहे हो ईर्ष्या करने से तो उस कार्य को करिए, और अगर दुखी हो रहे हो तत्काल प्रभाव से संकल्प लीजिए कि मुझे जीवन में इसे रखना नहीं। तो थोड़े समय के लिए स्थिरता की जरूरत है, यानी उसी ईर्ष्या शब्द को ही मस्तिष्क में पकड़ लीजिए
मन से पकड़ लीजिए और मन से पकड़ करके उसी के बारे में पूरी जानकारी अपने मन से करिए, जो एक विशेष रूप से कार्य होगा। और विशेष रूप से जब कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो उसकी जो गहराई है वो समझ में आने लगेगा। और जैसे जैसे आप उसकी गहराई में उतरना शुरू करेंगे, वो आपके जीवन से वो अपने आप ही बाहर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह जो चिपका हुआ है वो कष्टकारक है, कष्ट देता है। वो हमें भी देता है, हमारे शरीर को भी देता है, हमारे इंद्रियों को भी देता है, हमारे मांसपेशियों को भी देता है, हमारे मन को भी देता है, हमारे चित्त को भी देता है, हमारे बुद्धि को भी कष्ट देता है, और साथ साथ पूरे समाज को भी देता है। तो ईर्ष्या कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से हो, उसे आज अभी इसी वक्त शरीर में रहते रहते अगर आपने निकाल दिया, सदैव के लिए उससे मुक्त हो गए। और अगर इसी शरीर में रहते रहते उसको रखे हुए हैं, तो इस शरीर के साथ ही नहीं, इस शरीर संस्कार हमारे इस मन मस्तिष्क में वह स्टोर हो गया, एक फाइल बन गई जिसके प्रति आप ईर्ष्या कर रहे हैं। तो हर जन्म में जहां भी आप जाएंगे, जन्म लेंगे, तो वहां ये आपके साथ रहेगा। और ईर्ष्या आप करेंगे दूसरे के प्रति, और वो जो आपके प्रति ईर्ष्या करेगा, तो दोनों में अंतर कलह होगी, और अंतर कलह जो होगा वह अंतर्द्वंद तक आ जाएगा। और जब अंतर्द्वंद पैदा होगा तो वह बाह्य द्वंद भी होने लगेगा। तो कष्ट हमेशा इस शरीर से अगर हमको मिला है तो अन्य शरीरों से भी मिलेगा। इसलिए संकल्प का मतलब हुआ कल्पों तक, जिस काम को करने के बाद वह कल्पों तक वह रहे, उस काम को हमें सुचारू रूप से दृढ़ता के साथ करना चाहिए। मैं स्वयं का परिचय करना चाहता हूं, अगर स्वयं का परिचय अगर करने की क्षमता है तो करिए, खूब प्रेम से करिए, और अगर नहीं है तो क्षमता पैदा करिए अपने आप में। तो पहले का संस्कार जैसे हमको जो मिला वह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का संस्कार था, और मेरे अंदर में खुद चाहना थी। तो एक एक शब्दों पे मैंने अपने गुरु जी के एक एक वाक्य पर हमने रिसर्च किया, खोज किया है, और उनको यथावत माना है। तब मैं आप लोगों के सामने आज इस तरह से बोल पा रहा हूं। अगर मैंने उस पर रिसर्च ना किया होता, तो खोज ना किया होता, तो मैं खुद भी नहीं बोल पाता। क्योंकि मैं तो देख रहा हूं अनेकों ऐसे संत हैं साधु के रूप में कि जो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कपड़ा तो पहन लिए, खाने पीने की सुख सुविधाएं मिल गई, साहब लोग कहने लगे, मान प्रतिष्ठा मिलने लगी, बस उसी में वो सो गए, आसक्त हो गए उसी में, बस इसके आगे कुछ है नहीं। जो कि अध्यात्म में हम लोग आए हैं स्वयं का परिचय करने के लिए। अब स्वयं के परिचय में हर प्रकार से हमें परिचय करना होगा, अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी, और दोनों के मध्य में ही रह करके हम इस दोनों का रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। तो हम मध्यमार्गी हैं, मध्य में रह करके काम करना है, एक जगह स्थिर होकर के काम करना है। स्थिरता में ही सब कुछ दिखाई देता है, चंचलता में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। एक कोई बर्तन ले लीजिए और पानी उसमें रख लीजिए, और उस पानी में अपने इस चेहरे को देखने का प्रयास करिए, और पानी को हिलाते रहिए। तो जब पानी हिलता ही रहेगा तो क्या ये चेहरा वहां में दिखाई देगा? तो करना क्या होगा, जो बर्तन आपने लिया उसको रख दीजिए, और पानी जो हिल रहा है वो एकदम शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा और स्थिर भी हो जाएगा। फिर उसमें अपना चेहरा आप देखिए, तो चेहरे में जो कुछ भी दिखाई देगा उसको आप उसी में ठीक करना शुरू कर देंगे। तो हमारा चित्त पानी की तरह है, वो चंचल है, और उसमें मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, तो मैं अपने आप को कैसे देख पाऊंगा? क्योंकि चित्त ही चंचल है, जिसके द्वारा देखा जाएगा वही चंचल है और बहिर्वृत्त में है, बाहर की तरफ देखता है, बाहर की तरफ सुनता है, बाहर की तरफ करता है, और बाहर की सारी चीजों को इकट्ठा करना चाहता है, अपने साथ उसे स्थिर करना चाहता है जैसे अपने स्थिर है।
तो दोषी तो हम खुद ही हो जा रहे हैं, क्योंकि हम उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। और वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं कि संत महात्माओं को देख करके मन में सबकी ईर्ष्या हो रही है। कुछ गलतियां कुछ लोगों ने कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि जो अध्यात्म की विशेषता है वो वहीं लुप्त हो जाएगी। ये लुप्त नहीं होती है, ये सबके भीतर में है। दो वृत्तियां हमेशा सबके अंदर में काम करती हैं और उसी दो वृत्तियों में ही हम उलझे हुए हैं। उन्हीं दो वृत्तियों में से एक को कंफर्म करना है, क्योंकि दोनों वृत्तियां अलग हैं और उसका दृष्टा साक्षी कोई अलग है। तो जो दृष्टा साक्षी है हमें उसी को तो जानना है। दो वृत्तियों को देखना है अलग अलग, और देखने वाले को अलग देखना है, या देखने वाले को अलग समझना है कि आखिर वो तीसरा है कौन। भगवान शंकर जी का जो तीसरी आंख बताई जाती है वो वही तीसरी आंख है, स्वयं को जानना। हमारे अंदर में दो वृत्तियां आपस में काम कर रही हैं और उन दोनों वृत्तियों का दृष्टा साक्षी मैं स्वयं हूं, स्वयं ही हूं। और स्वयं का परिचय प्राप्त करने के लिए हम लोग उन महापुरुषों के सानिध्य में आए हुए हैं जिन महापुरुषों ने अपने आप का परिचय प्राप्त करके अपने आप में स्थिर है, शांत है, जिसको हम संत कहते हैं। संत की परिभाषा में ही ये चीजें परिभाषित होती हैं। बाकी तो सब विद्यार्थी हैं, रास्ता चल रहे हैं, मंजिल अभी दूर है। और जो संत हैं वो अपनी मंजिल पर स्थिर है। तो संयोग आप लोगों का अच्छा है, एक संत के सानिध्य में मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए, और वह खुद में भी खोज करके देखिए। काम करोगे, मैं आगे आगे बहुत सारी चीजों को बता दूंगा कहां कहां मैं उलझा हुआ। और अगर काम नहीं करोगे तो मेरा क्या जाता है। जैसे ऋग्वेद काल से लेकर के और गोस्वामी तुलसीदास जी के समय तक और वर्तमान हम लोगों के समय तक जितने भी सदग्रंथ बने हुए हैं, सदग्रंथ, उसमें वेद हैं, श्रुति है, स्मृति है, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये सब हमको अपना परिचय कराती है कि आखिर मैं हूं कौन, मेरे अंदर में क्षमता क्या है, और मैं अपनी क्षमता का प्रदर्शन समाज में किस तरह से कर सकता हूं। उन सब का ज्ञान अध्यात्म क्षेत्र में दिया जाता है। आपकी अपने अंदर की खुद की क्षमता को बाहर प्रदर्शित कराया जाता है। जो कमियां हैं उसको निकलवाया जाता है, जो अच्छाइयां हैं वो प्रदर्शित कराई जाती है, ताकि आप, अब जैसे हमारे पूर्व में संत की मंडली चलती थी, तो मंडली में एक मंडलेश्वर होते हैं, यानी जिसको महंत हम लोग कहते हैं, एक उसी में कोतवाल होते हैं, एक उसी में कोठारी होते हैं। तो सभी लोग अपना अपना काम करते हैं अपने अपने जगह पे, और उसी में कोई प्रवचन करता है, कोई ढोल बजाता है, कोई मजीरा बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है। यानी जिसके अंदर में जो क्षमता है वो महंत सबके अंदर की क्षमता को जानते हैं, और जान करके सबको उसी तरह से कार्य करा करके हम पूरे समाज को उसका लाभ देते हैं। पहले शायद, अभी वर्तमान में नहीं है वो, जो हमारी मंडलियां चलती थी, तो जहां हमारी मंडली रात रुकती थी उस क्षेत्र की जनता को पहले से इंगित कर दिया जाता था, क्योंकि वहां के भक्त लोग आपस में चर्चा कर लेते थे
कि संत जी आ रहे हैं तो उनका भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, और गांव गढ़ी के लोगों को बता दिया जाता था कि भाई आज संत जी आ रहे हैं तो कुछ सत्संग होगा और सत्संग में आप लोग भी आइए। तो उस एरिया के लोग श्रोता होते थे। संत महात्मा अपने जो क्षमता है, जिसके पास जो उस क्षमता का प्रदर्शन उन जनता के बीच में किया जाता था। कोई प्रवचन कर रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो जिसके अंदर में जिस तरह से क्षमता अपनी इजाद किया है वो सबके सामने रखता है। तो महंत वाच करते हैं कि कहां इनके अंदर में कमी रह गई है। तो फिर उस कार्यक्रम को हो जाने के बाद उनको बुला करके समझाते थे, देखो यहां पर ये कमी है, इस कमी को दूर कर दो। और जब कमी को दूर करते थे, अगली जगह जहां वो उनका पड़ाव होता था वहां फिर उनको उस कार्य को करने के लिए दिया जाता था। और जब महंत की बात को मान करके वो शिष्य अपनी कमी को दूर किया तो उनको आगे के लिए फिर प्रदर्शन करने के लिए चॉइस किया जाता था, अन्यथा वहीं उनको रोक दिया जाता था कि भैया आपको जब बता दिया गया कि ये कमी है, इस कमी को दूर करो, तो कमी को आप दूर करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए आप इस काम के योग्य नहीं हैं। अब आप अपनी कमी जब दूर कर लेंगे, तब जब हम संतुष्ट हो जाएंगे अपने आप में, तब आपको इस काम को सौंपा जाएगा, अन्यथा उस काम से आपको वंचित किया जाता है, आपको रोका जाता है। मंडली में रहेंगे, वो भोजन करेंगे, मतलब जो मंडली का एक नियम है उस नियम में वो उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो कार्य नहीं करवाया जाएगा जो जनता के बीच में उनसे वाहवाही लेनी होती है। क्योंकि जितने भी श्रोता हैं वह श्रोता वक्ता से ज्यादा समझदार होता है। इस बात का जानकारी हम सभी संतों को है, क्योंकि वही वो हैं जो मैं हूं, और जो मैं हूं वही वो हैं, जो वो है वही मैं हूं। यह तो कार्य अलग अलग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चेतना स्तर पे तो हम सभी एक हैं, चींटी से लेकर के मनुष्य तक। हम एक दूसरे का आकलन करते हैं, फलाने व्यक्ति मिले थे तो हमको क्या समझाए या हमारी क्या समझदारी उन्होंने ली। एक दूसरे के संवाद, एक दूसरे के शक्ति को जानने का क्षमता मिलती थी। आज हम लोगों में संवाद है नहीं, इसीलिए हमारा मन हमसे जो जो करवा दे रहा है कुछ पता नहीं चल रहा कि हमारा मन हमसे क्या क्या करवा रहा है। क्योंकि अब हम एकांगी जीवन जीना चाहते हैं, और एकांगी जीवन मन करवाता है, और मन चाहता है कि हम जो भी रहें हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कैसे होंगे? तंत्र हमारे शरीर के बॉडी के अंग हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, लेंग, गुदा, जीभ यानी भोजन, पानी, नींद, ये सब तंत्र हैं। ये मेरे बस में होना चाहिए, और ये मेरे बस में है नहीं, तो स्वतंत्र कैसे हैं? तो इसलिए जो ईर्ष्या शब्द है उसको खूब पढ़िए, जितना पढ़ पाइए ईर्ष्या को, और जहां समझ जितनी आए उस समझ के अनुसार अपना व्यवहार भी करिए, और अपनी स्थिरता में बने रहिए। जो आपको अपने शुद्धता का, स्थिरता का, शांति का और एक रास्ता का जो बोध कराया जा रहा है उसमें आप स्थिर रहिए, और अपनी स्थिरता बनाए रखने में ही आपकी अपनी खुद की स्थिति के बारे में आकलन करने का मजबूती के साथ आपको अवसर मिलेगा। अभी तो हम एक एक चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसमें अपने आप को पढ़ने का, जानने का, समझने का अवसर मिला है कि कौन सी चीज मेरे अंदर में है, वह मुझे कितना सुख दे रहा है, कितना दुख दे रहा है, वह मुझे स्थिर बना रहा है या चंचल बना रहा है, क्या कर रहा है।
तो उसके बारे में पढ़ते 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 जो स्थिति आपके अंदर में आएगी, रखने लायक होगा आप खुद रखेंगे, निकाल देने लायक होगा उसको आप निकाल देंगे। तो मूल रूप से हम अपने अंदर में जो कुछ भी रखे हैं उन्हीं को एक एक करके पढ़ना है, जानना है, समझना है। अगर रखने लायक है तो उस फाइल को हम रखेंगे, अन्यथा उस फाइल को ही डिलीट कर देंगे, अन्यथा उस फाइल में जो कमी है उसको डिलीट कर देंगे और उसमें सुधार कर देंगे। क्योंकि फाइल में भी कई ऐसे प्रसंग होते हैं जिस कुछ रखने लायक होते हैं, कुछ नहीं रखने लायक होते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं कर चुके हैं जिनके कारण से मैं सुखी भी हूं और दुखी भी, और वह सुख भी स्थिर है या क्षणिक है। सुख की बात हो रहा है, दुख की बात नहीं। दुख के बारे में तो हम आप सब जान ही रहे हैं, उसी से तो निवृत्ति मार्ग में आए हुए हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। लेकिन जो सुख चाह रहे हैं, आनंद चाह रहे हैं, परमानंद की स्थिति चाहते हैं, जिसमें उत्साह है, उमंग है, उस काम को दोबारा करने की जो मन में इच्छा है, वह कितना स्थिर है। अगर वह उसमें स्थिरता हो और मैं जब तक रहूं तब तक वो स्थिर रहे, तब तो उस काम को करने में मजा है, आनंद है। लेकिन वह भी बीच ही में हमें छोड़ देगा। कब छोड़ देगा, कहां छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा, कौन पता है। इसलिए सुख भी मेरे साथ कब तक रहेगा, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा और उस कार्य को करके देखना भी होगा। संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं वो क्षणिक हैं, इस शरीर से शरीर तक हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है इस प्रकृति में। इसलिए स्थिर वस्तु हम जो ढूंढ रहे हैं वह स्थिर वस्तु इस प्रकृति के वस्तुओं को त्यागने से ही मिलेगा। ये जो सुख और दुख हैं ये प्रकृति के हैं, और जो स्वयं का स्थिरता है वो पुरुष का है। पुरुष एते पुरुष है, जो पूर्व माने शरीर में जो रमण करता है, स्थिर उसमें रहता है शरीर के भीतर, उसको पुरुष कहा गया। यानी शरीर का उपभोक्ता, मालिक, देखरेख करने वाला मैं स्वयं इसमें हूं, तब शरीर की अस्तित्व है। मैं ना रहूं तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये तो हम लोग दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं। आप अस्पताल चले जाइए, मालूम पड़ता है सारे संसार के लोग दुखी हैं, सभी रोगी हैं। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, मालूम पड़ता है कि सभी लोग यात्रा पे लगे हुए हैं। आप बस स्टैंड पे चले जाइए, पता चलता है सभी लोग बस से यात्रा करने में लगे हुए हैं। शमशान घाट पे चले जाइए तो पता चलता है कि सभी लोग मरने वाले हैं, सभी लोग मर रहे हैं। तो कहां मैं स्थिर हूं, किस जगह स्थिर हूं? तो बाहर कहीं है नहीं। बाहर से मुड़ करके जब आप अंतर्मुख होंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हमारे आंख को आप हमेशा देखते हैं कि मैं आंख बंद करके ही बोलता हूं। आंख खोल करके अगर मैं बोलने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि बहिर्वृत्ति में आंख जब खुलेगा, दृश्य देखेगा तो मन बनेगा। मन बनेगा तो जो मैं बोलना चाहता हूं वो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वह बदल गया, दृश्य बदल गई, भाव बदल गया, अर्थ बदल गया, शब्द बदल गए। और जिस शब्द पे चर्चा करना, वो शब्द के बारे में पता भी नहीं चलेगा मैं किस पर बोल रहा था। इसलिए अपने आप को जानने में ही भलाई है, और अपने आप को जान करके अपने आप में स्थिर होने में आनंद भी है। बाकी जो बाहरी है आनंद सुख, वह क्षणिक है,
वह वस्तु का है, उस समय का है, मेरा अपना नहीं। तो मेरा अपना जो कुछ होगा वो परमानेंट होगा, और प्रकृति का होगा, सामान का होगा, तो वो बस क्षणिक होगा, थोड़े समय के लिए। इसलिए अगर ईर्ष्या में हमको ये लगता हो कि इसके अपने पास, इसको अपने पास रखने से मेरे अंदर में स्थिरता आ सकती है, तो उसको रखिए। और ये महसूस हो कि इसके रहने से मेरी स्थिरता भंग हो रही है, तो उसको शहर से निकाल दो। अब दोनों स्थितियां मैंने बता दी। अब खुद आकलन करिए, रखने में मेरा फायदा है या निकालने में फायदा है। भाई हर जगह आदमी हर काम में फायदा देखना चाहता है, तो यहां भी फायदा देखिए। अगर रखने में फायदा है तो रख करके उसको फायदा उठाइए उसका, और अगर निकाल देने में फायदा है तो सहर्ष उसे जितना जल्दी हो तीव्रता के साथ उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। तो जो आप शेष हो, उसी शेष अपने आप में आप स्थिरता को स्थिर बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या शब्द के बारे में ही खूब पढ़िए। ईर्ष्या शब्द संस्कृत का शब्द है, किस धातु से बना है, उसका अर्थ क्या है, ये प्रयोग कहाँ होता है, और प्रयोग करने के बाद इसका जो आकलन होता है वह मेरे भीतर मुझे जलाता है या मुझे शांत करता है, वो चंचल है या स्थिर है, क्षणिक है या एक रस है, सदैव रहने वाला है या तात्कालिक है। हर तरह से जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अपने चित्त की स्थिरता को देखते हुए रखने लायक हो। आपके चित्त की स्थिरता में अगर वह सहयोग करता हो तो पास में रखिए, उसका समय समय से उपयोग भी करिए। और अगर वह आपको चंचल करता हो, दुखी करता हो, पीड़ित करता हो, तो उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। आपने देखा होगा कि साल भर पहले एक साधक आया था, अनुराग, बिहार का रहने वाला था, और वह ओशो में और विपश्यना में, ओशो सेंटर में भी बहुत सालों तक रहा है, और वर्तमान में विपश्यना भी कर रहा था। विपस्सी जो साधक है उनसे जुड़ा हुआ भी था, और मेरे पास आया था और कह रहा था कि मुझे अपनी जो शक्ति है, ज्ञान है, वो मुझे जल्दी जल्दी सिखा दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। तो मैं कहा कि सीख के करोगे क्या? कहा कि हमारे जो विपस्सी साधक हैं हम उनको सिखाएंगे। अब आप बता दीजिए, ये जो स्वयं सीखने वाली चीज है, स्थिर होने वाली चीज है, वो सीख करके दूसरे को सिखा करके क्या करोगे? प्रश्न है ना, प्रश्न को सॉल्व करिए कि वर्तमान में योगाचार्य के रूप में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में 180 देशों में योग का एक दिवस बना दिया, 21 जून योग दिवस। उस योग दिवस पर योगासन सिखाने के लिए, प्राणायाम कराने के लिए अनेकों योगाचार्यों की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग जगह पे होता है। सीखने वाले तो सीख लिए और कर भी रहे और करा भी रहे हैं। अब उनकी जरा मानसिक स्थिति और भौतिक स्थिति को पढ़े तो है नहीं आप। अगर योग सीखने से, सिखाने से आपकी चित्त की स्थिरता हो,
तो उसको करिए, खूब अच्छी बात है। लेकिन चित्त चंचल हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो वो कहां आपको आपके जीवन में सुख दे पा रहा है, और आपकी स्थिरता में वो कहां सहयोग कर रहा है। योग चित्त वृत्ति का निरोध है अपने आप से जुड़ने के लिए, और तब हम जुड़ पाएंगे जब हम अपनी कमी दूर करेंगे, तो अपने आप से जुड़ेंगे। ईर्ष्या कमी में आती है या विशेषता में आती है, इतना भी हम लोग ना जान पाए, ये तो मूर्खता का हद हो जाएगा। तो इसलिए जो साधक साधना करे तो परिपक्व पूर्णता के साथ करे, अन्यथा अधूरा काम ना करे। अधूरा काम करने से वो ना लोक का होगा ना परलोक का होगा। जहां भी वो रहेगा अपने भी दुखी रहेगा, अन्य लोगों को भी दुखी करेगा। क्योंकि जो अपने आप से जुड़ जाएगा वो किसी से कुछ लेगा ही नहीं, बल्कि अपने पास जो है वही लुटाने का कोशिश करेगा, वही दूसरे को देने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो स्वयं अपने आप को लोग जान जाएंगे। और जब अपने आप को जाने तो दूसरे को जानने में जरा सा भी हिचक नहीं लगेगी या देरी नहीं लगेगी कि दूसरा भी वही है जो मैं हूं। जिस तरह से मैं अनंत इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ हूं, वैसे वो भी अनंत इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अपने आप से नहीं जुड़ा हुआ है, अनंत इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है। वो बाहर की इच्छा है। अब बाहर की इच्छा किसी की पूर्ति होती नहीं, और अगर पूर्ति होती है तो क्षणिक होती है, और उसके परिणाम में क्या आता है? दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि। इसलिए अपने आप से जुड़ने का प्रयास करिए, आखिर मैं हूं कौन। तो जब मैं कौन हूं का परिचय कर लेंगे तो उस मैं कौन हूं में जितना भी चीजें अच्छे बुरे चिपके हुए हैं सब साफ हो जाएंगे, और मैं अपने आप में स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थ, स्थिर, शांत, शुद्ध और एक रस की स्थिति में आ जाऊंगा। लेकिन भाई वहां तक परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा। जैसे बाहर के धनवान बनने में आप लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे अब भीतर से अपने आप को पाने के लिए पूरा परिश्रम करना होगा। और परिश्रम तब तक करना होगा जब तक आप इस सांस, इस शरीर में आप हैं, आखिरी सांस तक आपको मेहनत करना होगा। नहीं तो ये श्वास तो जो शरीर का हो तो चलेगा ही, लेकिन मन वृत्तियां कहाँ, कैसे, किस रूप में आपको उलझाएंगी, आपको इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ इस कार्य को करना है। नहीं तो हमारे जो राम अवतार बाबू सामने बैठे हुए हैं, इनकी तरह अगर करना हो तो अपने घर पे रह करके उसे करते रहिए और दुख सुख भोगते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। इस कार्य को करने से चेतना आती है, और चेतना अग्नि का स्वरूप है, अग्नि का गुण है। वह जला के खाक कर देता है। सिर्फ एक चीज रखता है, सफेद राख, और कुछ नहीं, वहां कुछ रहने नहीं देता है, सब जला के राख कर देता है। तो चेतना में जितनी भी वृत्तियां हमारी हैं, चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में, सबको जला करके खाक करती हैं, और से सिर्फ बचत के रूप में आपका अपना खुद का जो शुद्धता है, स्थिरता है, शांति है और एक रस्ता है, उसमें लाके खड़ा करता है। वह आपको खुद दिखाता है, देखो यही है। बाकी सब जल के खाक हो जाता है, कुछ वहां नहीं रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चेतना में रह के काम करो। चेतना में रहोगे हर बात समझ में आएगी। रखने लायक हो तो रखिए, अन्यथा उसे निकाल बाहर कर दीजिए। तो चेतना है या नहीं है, काम करते नहीं तो दोष दे देंगे, गुरु हमारा ऐसा है, गुरु हमारा वैसा है। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो खाली एक जानकारी हो जाती थ्योरी के रूप में। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं किसी के सानिध्य में, विशेषज्ञ के, तब पता चलता है हमारी अपनी स्थिति क्या है। तो ये जो साधना हम करा रहे हैं,
एक विशेषता के रूप में करा रहे हैं, ताकि अपने आप का परिचय हो सके कि आखिर मैं हूं कौन। तो इसमें उतावलापन अगर मैं ही दिखाने लगा तो आपका उतावलापन मेरा उतावलापन दोनों एक हो जाएगा, पता चला कि अंतरकलह पैदा कर देगा। इसलिए अपने आप को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्थिर होकर के ही काम करिए, और उस स्थिरता में स्थिर होकर के ही अपने अंदर में जो अच्छाई बुराई है दोनों को पढ़िए, अलग होकर के पढ़िए। अगर अच्छाई को रखने लायक है तो उसको रखिए, आपकी स्थिरता में कामयाबी देगा, कामयाबी दिलाएगा। और अगर वो चंचलता प्रकट कर रहा हो, दुख दे रहा हो, तो जब पहले ही आपको दुख दे रहा है तो आपकी स्थिरता में आपको कामयाबी कहां दिलाएगा, स्थिर होने में। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी चेतना के साथ, सतर्कता के साथ इस सब काम को करना होता है। जब भौतिक जीवन का कार्य बड़ी सतर्कता के साथ करते हो, चेतना में रह के करते हो, रास्ता चलते हो, किसी से बातचीत करते हो, खेत में निराई करते हो या अन्य किसी काम को कर रहे हो, तो वहां जब अपने आप में चेतना में रह के काम करते हो तो यहां तो अपने आप का परिचय करना है। जो कि उस काम में स्थिरता नहीं है, उसमें बल्कि भय है, दुख है, और इसमें निर्भयता है और सुख है, सुख है। इसलिए संकल्प लेकर के काम करिए कि मुझे इस काम को करना है तो करना है। जब तक हमें अपना मंजिल मिल नहीं जाएगा हम लगातार चलेंगे, और जो कुछ भी उसमें बीच में मिलेगा सबका परित्याग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो ईर्ष्या मैं कौन हूं के परिचय में एक पड़ाव है। अब उस पड़ाव में वो पड़ाव ही स्थिर है, बस वही मंजिल है हमारा, या वह क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, उसका आनंद लेना है और आगे बढ़ना है। तो आनंद, अगर ईर्ष्या में आनंद हो तो आनंद लीजिए, अगर ईर्ष्या में कष्ट है तो उसको निकाल बाहर कर दीजिए। बस आपके बौद्धिक स्तर का पढ़ाई यहीं से शुरू होती है। कितनी बौद्धिकता आपके अंदर में है, आप अपने आपका कितना हितैषी हैं, यहीं से आप खुद पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपनी स्थिरता में कामयाबी हासिल करेंगे।